जय माता दी। तो थैंक यू वेरी मच मुझे पर्सनली मैसेज करने के लिए कि आप लोगों को जो वीडियो का कंटेंट था वो अच्छा लगा और वो समझ आया। और एक चीज़ जो बार-बार मुझे समझ आ रही थी कि हर कोई जानना चाहता है कि कैसे पता चले कि आपका मेडिटेशन सही है। और बहुत सारे लोगों ने ये बताया कि उन्हें एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो आज इसी के बारे में एक छोटी-सी वीडियो बना के लाई हूँ आपके लिए। सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि आप मेडिटेशन कौन-सा कर रहे हो? किसने समझाया है? क्या पद्धति है? क्या आप स्टेप्स फ़ॉलो करते हो? अलग-अलग मोडालिटी, अलग-अलग पद्धति से मेडिटेशन ध्यान होता है। कई लोग त्राटक करते हैं, कई लोग दिए का त्राटक करते हैं, कई लोग बिंदु त्राटक करते हैं, कई लोग सिर्फ़ योग निद्रा करते हैं कि जब वो सोने लग रहे हैं, तो वो एक मेडिटेशन करते हैं। कई लोग फ्रीक्वेंसी मेडिटेशन, ध्वनि ध्यान करते हैं कि उन्होंने 432, 440, 439, 369 963 ये सारे मेडिटेशन चला दिए हैं। या कोई थीटा हीलिंग कर रहा है तो 4 हर्ट्ज़ पे कर रहा है, 8 हर्ट्ज़ पे कर रहा है। या कोई इमेजिन करके कर रहा है कि हाँ, वो इमेजिन कर रहे हैं कि वो उस जगह पर हैं, नदी के पास हैं, या ऐसे करके इमेजिन कर रहे हैं। और कुछ मेडिटेशन होते हैं जो आप बीज मंत्रों के साथ करते हैं। कुछ मेडिटेशन होते हैं जो आप माला जाप के साथ करते हैं। तो ये बहुत समझना पड़ेगा पहले कि आपको कौन-सा मेडिटेशन करना है, क्योंकि हर मेडिटेशन के कहीं न कहीं रिज़ल्ट्स अलग होते हैं। अब किसी को अपनी डेटी से बहुत प्यार है, वो अपनी डेटी का नाम जप कर रहे हैं, माला जाप कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, उँगलियों में कर रहे हैं, है ना? कई लोगों को इतनी एंग्ज़ायटी, इतना टेंशन हो जाता है, पूरे दिन की थकान होती है कि उनके पास अब वो एनर्जी नहीं है कि मैं माला जाप करूँ। वो लेटते हैं, आँखें बंद करते हैं और एक स्लीप मेडिटेशन, योग निद्रा जिसे कहते हैं, वो करते हैं। तो आपको पहले ये आइडेंटिफ़ाई करना है कि आपको मेडिटेशन क्या करना है। अब जब आप गाइडेड मेडिटेशन करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसेस आपको नहीं होते हैं। आपको उतने ही एक्सपीरियंसेस होते हैं जितना गाइडेड मेडिटेशन में आपको बताया जा रहा है कि आपको ऐसा हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं एक गाइडेड मेडिटेशन कर रही हूँ, जैसे होपोनोपोनो का, जिसमें मैं एंसेस्ट्रल हीलिंग कर रही हूँ कि आप अपनी जो पितृ आपकी पूरी की पूरी पितृ लाइन है, वंश है पूरा, आपसे पहले के जो एंसेस्टर्स हैं, आप उनका आशीर्वाद लें, उनको माफ़ करें। या ऐसा होपोनोपोनो करें कि आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक है, जल्दी से लोगों पे ट्रस्ट नहीं हो पाता है, लोग एट द एंड आपको ये बोल के जाते हैं कि तेरे सीने में दिल नहीं है। या आप होपोनोपोनो का हम कर रहे हैं जिसमें सब बोलते हैं कि तू इतना कड़वा क्यों बोलता है या बोलती है, या तुझे तो बोलना नहीं आता, थ्रोट चक्रा ब्लॉक है। तो उसके लिए हम लोगों को माफ़ करेंगे, हम खुद के लिए माफ़ी मांगेंगे। या हम एनर्जेटिकली और ग्रो करना चाहते हैं, तो अगर आप मंत्र साधना से, मंत्र मेडिटेशन करके, मंत्रों का उच्चारण करके, उसका जाप करके अगर आप अपना ऑरा इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपने आप को और अवेकन करना चाहते हैं, तो आप वो कर सकते हैं, है ना? तो जहाँ पे गाइडेड मेडिटेशन होता है, अब उसमें मैं बोलूँगी कि आप इमेजिन करिए कि एक ग्रीन लैंड है, बिल्कुल जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है, वहाँ तक सिर्फ़ हरी घास ही है, और आप आगे जा रहे हैं और सीधे हाथ में आपके सफ़ेद रंग के फूल हैं। 5 सीढ़ी चढ़ के आप ऊपर जाएँगे, तो आपको वहाँ पे गाइडेड मेडिटेशन है ना? तो इसमें अब मैं बोलूँगी कि आपको व्हाइट फूल दिख रहा है और वहाँ पे आ रही है चमेली की खुशबू या मोगरे की खुशबू। तो ये स्वाभाविक है, ये बड़ा नेचुरल है कि आपको मोगरे की खुशबू आएगी। गाइडेड मेडिटेशन है तो आपके एक्सपीरियंसेस भी लिमिटेड हैं। लेकिन जब आप करते हैं मेडिटेशन जहाँ पे आपने अपने विचारों को केंद्रित कर लिया, आप अपने अपने थॉट्स को सेंटर कर लिया, अब आप कुछ सोच नहीं रहे हैं, आपका दिमाग कुछ नहीं सोच रहा है। आपने अपने दिमाग को, अपने मन को, मस्तिष्क को, दोनों को शांत कर लिया है, और अब आप कर रहे हो ध्यान अपने ईष्ट पर। आप कर रहे हो ध्यान अपने देवता पर, है ना? या आप अपनी साँसों पर ध्यान बिठा रहे हो कि कैसे मेरी साँस अंदर जा रही है और मेरे फेफड़ों तक पहुँच रही है, कैसे मेरे पेट तक पहुँच रही है, फिर जब मैं छोड़ रही हूँ साँस तो कैसे वो मेरे गले से बाहर आ रही है ना? तो ऐसे वाले मेडिटेशन में, जहाँ पे आपके कोई गाइडेड मेडिटेशन नहीं है, जहाँ पे आपके कोई विचार नहीं चल रहा है, आप सूक्ष्म की 0 पॉइंट क्लैरिटी में हो, वहाँ पे एक्सपीरियंसेस होते हैं, और वो एक्सपीरियंसेस मैटर करते हैं कि इसका मतलब क्या है। एक और एग्जांपल देती हूँ।
अब कोई अपनी चौकी पे बैठा है, मंदिर पे बैठा है, भगवान का मेडिटेशन कर रहा है, अपने देवी देवता इष्ट का मेडिटेशन कर रहा है, चाहे माला जाप कर रहा है, नाम जाप कर रहा है, या सिर्फ मंत्र उच्चारण मन में बीज चल रहा है, उसके बीज चल रहा है, बीज मंत्र चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, और फिर उसे एक्सपीरियंसेस होने शुरू होते हैं। वो मैटर करता है कि वो क्या एक्सपीरियंस है। अब मैं इसको थोड़ा और इलैबोरेट करती हूँ। सबसे पहले जब आपके ऐसे मंत्र से रिलेटेड, इष्ट से रिलेटेड आपके अनुभव होते हैं, आपके एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो जल्दी से किसी को बताते नहीं हैं। यदि आपका कोई गुरु है जिसने आपको दीक्षा दी है, जिसके ज्ञान पे आप आगे बढ़ रहे हैं, आप किसी भी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिस पे आपको ट्रस्ट है कि हाँ, ये अगर मुझे स्पिरिचुअल गाइडेंस देंगे तो ये मुझे अच्छी गाइडेंस देंगे, अगर आप उनको बताते हैं तो अलग बात है। अनुभव किसी को नहीं बताने चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे आप ध्यान में एक डिसिप्लिन बनाते हैं कि आज 5 मिनट, क्योंकि शुरू से आप 30 मिनट नहीं बैठ सकते। और मैं तो इस चीज़ के अगेंस्ट हूँ कि अगर आपको ध्यान करना है तो आपको 30 मिनट लगने भी नहीं चाहिए। अगर आपको अपने ईष्ट पे, भगवान पे ध्यान लगाना है, अपने देवी देवता पे ध्यान लगाना है, अपनी सांस पे ध्यान लगाना है, तो अपने दिमाग को इतना खाली कर दो कि कुछ चंद सेकेंड्स में आपका ध्यान बैठना चाहिए। लेकिन कई बार नहीं होता है, बहुत सारी चैलेंजेस होते हैं, ऑफिस, घर, कल क्या होना है, आज क्या होना है, इन सब के पचड़े में हम फंस जाते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपका कोई ऐसा ट्रस्टेड, कोई आप किसी के ऊपर विश्वास करते हैं, तो आप उसको बताएं कि मुझे ऐसे अनुभव हो रहे हैं, इसका क्या मतलब हो सकता है। अब मैं आपको बताती हूँ एक अनुभव। मेरा एक शिष्य जो मेरे साथ वो सात्विक तंत्र के हिसाब से चलता रहा, लेकिन अब कहीं से तो इंस्टाग्राम से उसको कुछ तो हासिल हो गया और उसने ध्यान करना शुरू किया। अब उसको ध्यान में एक्सपीरियंसेस तो हो रहे हैं, पर वो पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस नहीं हैं। मतलब ध्यान मंदिर में चौकी में बैठ के अगर आप भगवान अपने इष्ट पे ध्यान लगाए और आपको अपने पितृ दिख रहे हैं, आपको अननोन एनर्जीज फील हो रही है, एकदम से सडन बॉडी चिल्स हो रही है, सकता है जुप कोई आगे से निकल के गया और आपकी आंखें खुल जाएं, है ना। वो पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस नहीं हैं। अब आप ऐसे भी, मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। एक मेरी क्लाइंट है, उसके साथ हम मेडिटेशन कर रहे थे, तो हम ऑरा प्रोटेक्शन के लिए उनको एक मेडिटेशन, गाइडेड मेडिटेशन करवा रहे थे। लेकिन गाइडेड मेडिटेशन में भी मैं क्या करती हूँ कि मैं उनको चॉइस देती हूँ कि सामने आप इस रास्ते से जाएंगे और आपको नदी मिल सकती है, आपको बीच मिल सकता है, आपको पहाड़ मिल सकता है। आप चूज़ करें आप कौन से रास्ते जाना चाहते हैं। कई लोग बीच में जाते हैं, कई लोग मंदिर में जाते हैं, कई लोग पहाड़ों में जाते हैं। मैं नहीं बोलती कि पहाड़ों में जाओ, है ना। आई वांट लेट देम एक्सप्लोर देयर माइंड कि कहाँ तक ले जा सकता है। अगर मैं बोल दूँगी आप आगे जा रहे हैं और आपको 5 सीढ़ी चढ़ के आपको मंदिर दिखेगा, तो वो मंदिर तक ही जाएँगे। लेकिन 5 सीढ़ी के बाद 3 रास्ते हैं या 2 रास्ते हैं, आप डिसाइड करो आपको कहाँ जाना है। ठीक है, ऐसे करके। तो हम एक मेडिटेशन और प्रोटेक्शन के लिए एक मेडिटेशन कर रहे थे। अब जो एक्सपीरियंस वो मुझे बोल रहे हैं कि मैं अपने आप को लाल कपड़ों में देख रही हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा लाइट दिख रही है, बहुत ज़्यादा, जितनी लाइट आप बोल रहे हो उससे भी ज़्यादा दिख रही है, और मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, मैं खुद को लाइट फील कर रही हूँ मेडिटेशन में, बॉडी में नहीं। जो मेडिटेशन में वो अपने आप को फील कर रहे हैं, वो लाइट फील कर रहे हैं, वो पॉजिटिव एक्सपीरियंस है। कई बार आपके, जब आप बात करते हो डेटी से, आपके डेटी सामने आते हैं, आपको कैसे पता कि जो मैं जिस जिस इष्ट को, जिस डेटी को मैं के लिए मैं ये आराधना कर रही हूँ या ये उपासना कर रही हूँ या ये मंत्र जाप कर रही हूँ, उन्हीं से रिलेटेड कोई शक्ति आई है। क्योंकि स्पिरिट तो ओमनी प्रेजेंट है, आत्मा हर जगह है। आत्मा के पास ही शरीर है, कई आत्माओं के पास शरीर नहीं है। हमारे आसपास होती हैं आत्माएं। ज्यों आपने दरवाज़ा खोला और आपके घर में प्रोटेक्शन है तो चोर आ जाएंगे। इसी तरीके से अगर आप मेडिटेशन कर रहे हो और आपने अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं किया है पहले मेडिटेशन से, तो हर स्पिरिट के लिए, हर एक आत्मा के लिए आप एक ओपन डोर पॉलिसी हो, कोई भी आके। और मैं आपको बताऊं, जो स्पिरिट रेल्म है ना, इसका इतना बड़ा नेटवर्क होता है कि स्पिरिट को पता होता है कि मैं जहाँ रहती हूँ या मैं जहाँ रहता हूँ,
वहाँ पे एक तो ऐसा बंदा या बंदी है, एक तो कोई है जो मेडिटेशन करता है पर उसे पता नहीं करना कैसे। तो जो भी एनर्जी वो गेन करेगा, क्योंकि जब आप मेडिटेशन करते हैं, जब आप ध्यान करते हैं ना, तो आपके अंदर ना ऊर्जा बनने लगती है। आप ये सोचो कि एक छोटा-सा बलून है, बहुत छोटा-सा बलून। आप उसमें थोड़ी फूँक मारोगे तो वो थोड़ा फूलेगा, आप उसमें ज़्यादा फूँक मारोगे तो फूलेगा। आप जब फूँक मारते रहोगे, मारते रहोगे, मारते रहोगे तो वो गुब्बारा बड़ा हो जाता है। इसी तरीके से आपके चक्र होते हैं, है ना? आपका पीनियल ग्लैंड, ठीक है? आपका हाइपोथायरॉइड, ठीक है? आपका ये एड्रेनालिन, आपका हार्ट, ठीक है? ये सब जितने भी ग्लैंड्स हैं, 7 ग्लैंड्स जिनकी बात करते हैं डॉक्टर्स, है ना? वही 7 चक्रास, क्योंकि उसके अलावा तो 142 चक्रास होते हैं ना पूरी बॉडी में, फिंगर्स में भी चक्रास हैं। क्यों आपको किसी शॉपिंग मॉल में जाके कोई कपड़ा हाथ लगाते हैं, ऐसे लगता है कि ये तो मुझे लेना है। उसका ऑरा स्ट्रांग होता है, आपका हाथ फ़ील करता है कि नहीं ये, है ना? कई बार किसी से हाथ मिला के आपको इरिटेशन हो जाती है, किसी से मिल के इरिटेशन हो जाती है। क्योंकि हमारे हाथ में भी चक्रास होते हैं ना, फिंगर चक्रास, ये भी एक्टिवेट होते हैं। तो 7 ग्लैंड्स की जब डॉक्टर्स बात करते हैं, तो 7 ग्लैंड्स इज़ इक्वल टू 7 चक्रा। तो जैसे-जैसे आप मेडिटेशन करते हो, अगर आप हार्ट के लिए, हार्ट चक्र के लिए मेडिटेशन कर रहे हो, तो आपका हार्ट ऑटोमैटिकली बड़ा लविंग, कंपैशनेट हो जाएगा। ह्यूमिलिटी आ जाएगी, है ना? लोगों के लिए जेलसी नहीं होगी। तो आपको हार्ट के रिस्क भी, कार्डियक अरेस्ट के रिस्क भी कम हो जाएँगे। क्यों साधु संत महात्मा आपको ऐसे मरते हुए नहीं दिखते हैं जल्दी से? क्यों वो लोग हॉस्पिटल जाते हुए नहीं दिखते हैं? क्योंकि जो आपकी मंत्र की सिद्धि है, जो उन्होंने मंत्र सिद्ध करे हुए हैं, उसमें ही इतनी पावर है कि उनकी बॉडी अपने आप हील हो जाती है। सेम चीज़ हम हिप्नोसिस में भी करते हैं। हम आपकी साँसों को ऐसे ट्रिगर्स आपके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में बिठा देते हैं क्लिनिकल हिप्नोसिस से, कि ट्रिगर हो जाता है कि जैसे मैं साँस लूँगी कॉन्शियसली, वो मेरी बॉडी को हील करता रहेगा। वो भी एक तरह का ध्यान है, ट्रिगर्स बन जाते हैं। लेकिन जब आपकी बॉडी में सडन चिल्स आने लग जाएँ, मेडिटेशन करने के बाद आपको खुद डर लग, या आपको मेडिटेशन में ही डर लग रहा है, आपको मेडिटेशन करने के टाइम पे इमेजिनेशन हो रही है जो बहुत पॉजिटिव नहीं है। ये सब एक्सपीरियंसेस अनसक्सेसफुल मेडिटेशन के होते हैं। मेडिटेशन करने के बाद आपको अच्छा फ़ील होना चाहिए, आपको लाइट फ़ील होना चाहिए, आपकी लाइफ़ में प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट अपने आप होती हुई दिखनी चाहिए, ठीक है? आपको कम बीमारी होनी चाहिए। ये सारे लक्षण होते हैं कि आपके अंदर ऊर्जा अच्छी बन रही है, ठीक है? तो ये उन लोगों के लिए था जिनका ये मेरे से क्वेश्चन था, प्रश्न था कि कैसे पता चले कि जो हम मेडिटेशन कर रहे हैं, वो काम कर भी रहा है। अगर आपका मेडिटेशन सही तरीके से हो रहा है, तो आपको लाइफ़ में अच्छे एक्सपीरियंसेस, मेडिटेशन से बाहर की लाइफ़ में अच्छे एक्सपीरियंसेस होंगे, ठीक है? दूसरी चीज़, क्योंकि मैंने बोला था कि अभी स्पिरिट्स को पता है ये तो मेडिटेशन करता है, लेकिन ये तो अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं करता। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आप मंत्र मेडिटेशन करते हैं, अगर आप डेटी का मेडिटेशन करते हैं, अगर आप अपने ईष्ट का मेडिटेशन करते हैं, आप भगवान का मेडिटेशन करते हैं, तो आप अपने आसन को बाँधिए। सबसे पहले तो बेड पे मेडिटेशन नहीं होता, बेड पे थेरेपीज़ हो जाती है। बेड में लेट के थेरेपीज़ हो जाती हैं, है ना? लेकिन मेडिटेशन नहीं होता, मेडिटेशन के लिए आपको आसन, है ना? तो अगर आप मंत्रों के साथ मेडिटेशन करते हैं, तो आप अपने इष्ट को याद करके आप ये वाला मंत्र बोल सकते हैं, जो आपको गूगल पे मिल जाएगा। पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वयं च धारय मा देवी पवित्रं कुरु चासनम। अपने आसन को पवित्र करें। और अगर आपको मंत्र नहीं पढ़ना आता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है, तो आप सबसे पहले अपने डेटी को याद करें। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए बोल रही हूँ, गणेश जी की आप उनके ऊपर मेडिटेशन करना चाहते हैं, आप मेडिटेशन वैसे ही करना चाहते हैं, पर आप उनको, आपका मन लगता है कि हाँ, गणपति बप्पा मेरी प्रोटेक्शन करेंगे। तो आप उन्हें बोलो, गणपति बप्पा, आई एम अबाउट टू मेडिटेट एंड आई वांट यू टू प्लीज़ प्रोटेक्ट माय ऑरा, प्रोटेक्ट माय स्पेस, protect me from any unknown and foreign energy, protect me from any negative energy. I will only allow loving energies, I will only allow divine energies, I will only allow positive energies to come and communicate with my aura, to come and communicate with my energy, and anything which is negative must be grounded to the mother earth. ऐसे बोल दिया, हिंदी में बोलना है,
गणपति, मैं एक ध्यान करने जा रही हूँ और मैं ये पवित्र ध्यान करना चाहती हूँ, इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप प्लीज़ मेरे आभा मंडल को, मेरे ऑरा को, मेरे आसपास की जगह को प्रोटेक्ट करें। मेरी आपसे विनम्र विनती है। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ दैवीय शक्तियों से, अपनी आत्मा से, अपने सोल से, लविंग स्पिरिट से, वो एनर्जीज़ जो प्यार सा जानती है, जो कंपैशनेट है, सिर्फ़ उनसे बात करना चाहती हूँ। कोई भी नकारात्मकता, नेगेटिविटी को आप प्लीज़ पृथ्वी में भेज दें। ऐसे करके बोल सकते हैं। या 3 बार बोलें, हनुमान जी प्रोटेक्ट मी व्हाइल आई मेडिटेट, हनुमान जी प्रोटेक्ट मी व्हाइल आई मेडिटेट, हनुमान जी प्रोटेक्ट मी व्हाइल आई मेडिटेट। ठीक है? ऐसे करके। तो ये करने से आपका ऑरा मेडिटेशन, क्योंकि जब आप मेडिटेशन में हो तो आप ऑलरेडी, वैसे तो आप पूरे दिन में बहुत टाइम ट्रांस में होते हो, जो आपको पता भी नहीं चलता कि आप ट्रांस में हो। क्योंकि इमेजिन करो कि एक रोड है, वहाँ पे गड्ढा हो रखा है। अब वो रोड रिपेयर हो गई है, लेकिन आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको पता है कि वहाँ पे ब्रेक मारते थे इतने टाइम, तो वो आपका ब्रेक में ऑटोमेटिकली लग जाएगा हल्का-सा। भले ही वो रोड अब सीधी है, वहाँ पे बम्प नहीं है, वहाँ पे गड्ढा खुदा नहीं है, लेकिन आपका गाड़ी चलाते-चलाते वहाँ पे एक बार पाँव ब्रेक पे जाएगा, क्योंकि सबकॉन्शियस को याद है ना। तो ऐसे ही हम सबकॉन्शियस को याद दिलाते हैं, अपने डेटीज़ को याद, अपनी आत्मा को याद दिलाते हैं। सोल प्रोटेक्ट मी फ्रॉम एनी नेगेटिविटी, सोल इज़ वेरी पावरफुल, वो आपको बचा सकता है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। जय माता दी, हर हर महादेव।